देखिए 2020 में कोरोना, लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था का चौपट होना, बेरोजगारी की वृद्धि, देश में असहिष्णुता होना और किसानों के ऊपर बर्बादी के 3 कानूनों को थोपा जाना, और उधर हमारी सीमा पर चीन की दस्तक, आतंकवाद कि कश्मीर में अनवेटेड कोई वो निरंतर चल रहा है, तो बहुत सारी चुनौतियां देश के सामने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2021 में इन चुनौतियों का समाधान निकाल करके देश आगे बढ़ेगा जी। और उत्तराखंड में हम उम्मीद करते हैं कि 2021 को हम वास्तविक अर्थों में रोजगार वर्ष के रूप में मनाएं। हमारे नौजवानों में इस समय देश की सर्वाधिक बेरोजगारी उत्तराखंड में है और इसके और बढ़ने की संभावना है। मैं इससे बहुत चिंतित हूँ और मैं इसको राजनीति का प्रश्न न मान करके ये सबका प्रश्न है, तो हम उसका कुछ समाधान निकाल सकें, रुका हुआ विकास आगे बढ़ सके, राज्य के अंदर जो गिरावट आ रही है कई क्षेत्रों में वो गिरावट रुक सके, तो हमारी कामना है कि यहाँ की सरकार के पास जो 1 साल बचा है ये अच्छा काम कर सकें और कोरोना के इस समय देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी वृद्धि दर और कोरोना में से मृत्यु दर उत्तराखंड में है जी। तो कुछ ये गंभीरता से चिंतन करके सरकार स्थिति को सुधारे जी। 21 चुनौती सर, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए। जी। वो 21 की चुनौती कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि 22 में चुनाव है। अब कांग्रेस किस तरह से इस चुनौती को कांग्रेस महत्वपूर्ण है, मगर देश और समाज, राज्य महत्वपूर्ण है और हम राज्य के हिसाब से जब देखते हैं और देश के हिसाब से देखते हैं तो कांग्रेस का शक्तिशाली होना, कांग्रेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक है क्योंकि कांग्रेस की मजबूती में भारतीय लोकतंत्र की मजबूती है। आज संसदीय लोकतंत्र के लिए देश में सबसे बड़ा खतरा मौजूद हो गया है, तो इस खतरे से देश को बाहर निकालने का काम केवल कांग्रेस कर सकती है। इसलिए कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करना लोकतंत्र की सेवा करना है। जी। प्रदेश से लेकर अगर देश तक की बात करें तो क्या बदलाव देखने के लिए मिल सकता है कांग्रेस में? नहीं, हम और तेज होंगे, अच्छा कर रहे हैं हमारे लोग और ज़्यादा शक्ति के साथ काम करेंगे। जी सर, चौखटिया का जो है मुद्दा पहले आपने भी उठाया, चौबटिया का जो मुद्दा है वो आपने भी उठाया, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जो है वो मुद्दा उठाया। अब जो है लग रहा है कि शांत दिख रहा है ये मुद्दा, शायद ना हटे वहाँ से अगर, तो इन सब चीज़ों को किस तरह से देखिए कुछ मूर्खतापूर्ण चीज़ें होती हैं। अब मैं इतने कटु शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता और आप इस राज्य की अवधारणा को नकारने का काम क्यों कर रहे हैं? ये राज्य हिमालयी राज्य के रूप में संसद ने बनाया और आप हिमालय से सब चीज़ें समेट करके हमारे नीचे ले आ रहे हो। लोग भी नीचे आ रहे हैं। अरे भाई, काहे के लिए फिर इतना बड़ा डेवलपमेंट किया है? काहे के लिए? और ठीक है, और भी देश को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जंगल चाहिए, नीचे ऊपर वालों को सबको नीचे ले आओ। ऊपर भारत सरकार को सौंप दो कि भाई इसमें जंगल बनाओ अपना। यदि वहाँ ठंडी लगती है सबको, कोई वहाँ काम नहीं करना चाहता, तो फिर और क्या है? एक दिन बैठो, सब यही निर्णय कर लो। लेकिन इस तरीके के निर्णय मैं समझता हूँ ये राज्य के हित में नहीं। सर, क्योंकि अब जब हम बात करते हैं तो 2021 की, सिर्फ 2021 की बात करें तो प्रदेश जो है, सिर्फ प्रदेश के तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर प्रदेश की चुनौतियों को किस तरह से देख रहे हैं, अगर सिर्फ प्रदेश की बात की जाए तो? देखिए, पिछला 4 वर्ष नकारात्मक फैसलों का वर्ष रहा है। कुछ चीज़ें की इन्होंने, जब इन्होंने कुछ अच्छे निर्णय किए तो हमने कहा शाबाश। अन्यथा इन्होंने हमारे फैसलों को, अब ये लगा लीजिए, मेरे गांव मेरी सड़क जैसी योजना को
जिस कंसेप्ट को देश के दूसरे राज्य अपना रहे हैं, तुमने अब उत्तराखंड के अंदर उसको बंद कर दिया। वर्षा के जल संग्रहण को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अभियान के रूप में ले रहे, मैंने जल बोनस की योजना प्रारंभ की, वृक्ष बोनस की योजना प्रारंभ की, तुमने उसको खत्म बंद कर दिया। आज मोटे अनाजों को पूरी दुनिया प्रोत्साहित कर रही है, मैंने मडुआ बोनस, झुमरा बोनस और दूसरे ऐसे मोटे अनाजों की बोनस की योजना प्रारंभ की, आपने उनको बंद कर दिया। दुनिया उत्तराखंड के पहाड़ों का सब जगह सॉल्यूशन दुग्ध उत्पादन भी है, हमने दुग्ध बोनस योजना शुरू की, तुमने उसको खटाई में डाल दिया है। तो ये जो 2020 ही नहीं बल्कि 2017 के बाद राज्य सरकार ने कई नकारात्मक कदम उठाए हैं जो राज्य के लिए घातक हैं। हाँ, अब और तो छोड़ो, कुंभ के विषय में नकारात्मक स्वरूप रख रहे हैं। जी, तो कुंभ को लेकर ही मेरा एक सवाल था कि कुंभ की जो है इस बार उम्मीदों भरा कुंभ नहीं रहने का लग रहा है कि नहीं होगा। कह रहे वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन देंगे, कई सारी चीज़ें, सवाल पूरा चुनौती है इस कुंभ में। तो देखो, परीक्षाएं ही व्यक्ति को या समाज को, राज्य को निखारती हैं। ये जिस समय दैवीय आपदा आई थी, 70% भूभाग बिल्कुल तहस नहस हो गया था। ये उत्तराखंड था कि इसने 1.5 साल के अंदर फिर से अपने को संवार लिया और पूरी तरीके से फिट उत्तराखंड दिखाई दिया। तो ये उत्तराखंड के लोगों की सामूहिक समझती। मैं तो इत्तेफाक से उस समय मुख्यमंत्री था जब लोग कहते थे कि नंदा राज जात नहीं हो सकती है, और मैंने इतनी शानदार नंदा राज जात याद करवाई, एक किसी के पाँव में कांटा भी नहीं चुभा। अर्ध कुंभ के लिए हमको 1 पैसा नहीं मिला और हमने शानदार अर्ध कुंभ किया। तो ये एक चुनौती है राज्य के सामने कि आप कोरोना के साथ अर्ध कुंभ का आयोजन करें, क्योंकि ये मानवता की धरोहर है, हमारी सभ्यता का हिस्सा है कुंभ। मैं नहीं समझता साधु महात्मा किस रूप में ले रहे हैं, वो संरक्षक हैं इस तरीके की परंपराओं के। यदि नहीं तो मैं समझता हूँ साधु, हरीश रावत से मत डरो, मगर साधु महात्माओं के त्रिशूल से तो डरो। जी, विजुअल मार ले थोड़ा। आता हूँ।